धन्यवाद हो आप सभी को। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपको प्यार करता है और ये उसी का अनुग्रह है, उसी की दया है कि हम आज जीवित हैं। और एक जीवित इंसान ही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। और जबकि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवन दिया है, मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्यार किया है, इसलिए इब्रानी उसका 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने मुझे आशीष, अपना अनुग्रह, अपनी दया दिखाई, संसार के हर एक इंसान के ऊपर अपनी दया दिखाई। तो क्या परमेश्वर को उम्मीद होती है कि परमेश्वर भी हमसे वही आंसर चाहते हैं, वही रिप्लाई चाहते हैं जिस तरीके से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया। परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी उसको सही रेस्पॉन्स करें, सही हमको परमेश्वर के सामने सही और ठीक ढंग से हमें जाने पाएँ। व्यवस्था वर्णन उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने हृदय का खतना करो, आगे कहतीले न बनो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय का खतना करो, हृदय को साफ सुथरा करना, और उसके बाद परमेश्वर की अनुग्रह में, उसकी दया में, उसके चरणों के नीचे जाना। ये परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने हृदय को परिवर्तित करें। वर्ष हो जाती है हमको किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और जैसा कि भजनकार दाऊद अपने भजन में लिखता है, यदि मैं अपने अनर्थ की बात मन में सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को न सुनता। क्योंकि वर्षों से हमें हो जाते हैं प्रार्थना करते करते, लेकिन हमारे मनों में अगर गंदगी है, हमारा हृदय परिवर्तित नहीं हुआ और उसके बाद भी हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। और हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनना। हम परमेश्वर की गति को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कब और किस वक्त सुनता है। हम अपनी गति को भूल जाते हैं कि हमारे मनों में, हमारे जीवन में क्या गंदगियां हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम आगे से हठीले न बनो। हमारा हठ धर्मी, हमारा इस तरीके से व्यवहार, क्योंकि परसों से हमने अपने हृदय का परिवर्तन नहीं किया, हृदय को परिवर्तित नहीं किया, या ये कहें कि अपने हृदय का खतना नहीं किया। जैसे हृदय पहले था वो आज भी वही हृदय है, जैसे विचार पहले आते थे आज भी वही विचार हैं। इसीलिए परमेश्वर की जब नज़दीकी में हम जाते हैं तो अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। ये समय भी एक वर्षिश आई थी और उसमें लिखा हुआ है कि क्या कारण है कि परमेश्वर हम तेरे लिए उपवास रखे, तूने हमारी सुधि नहीं ली। परमेश्वर ले कैसे हमारी सुधि, चाहे हम 40 रोजे रख लें, चाहे 30 रख लें, चाहे 20 रख लें, यदि मन के विचार गलत हैं, मन में अनर्थ है, मन में गलत गलत विचार आते हैं लोगों के प्रति या किसी के प्रति भी आते हैं, और उसके बाद भी हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन प्रार्थना को नहीं सुनता। क्योंकि हमको पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, हम कैसे ये परमेश्वर को दिखाएं कि परमेश्वर हम तुझे प्यार करते हैं, उसने तो हमको दिखा दिया, हमको जीवन दिया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए इनाम है परमेश्वर की, परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवन दिया है। अब हम परमेश्वर को कैसे जताएं, कैसे बताएं कि परमेश्वर हम तुझको प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हमने वचन के द्वारा समझा कि परमेश्वर है कैसा और उसकी इच्छाएं क्या है, वो क्या चाहता है। परमेश्वर की यही डिमांड है कि पहले अपने हृदय का खतना करो, हृदय को परिवर्तित करो, हठीले ना बनो। जैसे हम वर्षों से हठीले बने आए हैं, जिस लीक पर हम चलते हैं उसी लीक पर चलते आए हैं, परमेश्वर नहीं चाहता। हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल जिस तरीके से हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है, हठ धर्मी, हठीले, इस तरीके से हमको नहीं रहना, बल्कि सॉफ्ट नेचर में रहना है, अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन का बदलाव करना है। क्योंकि शुद्ध मन से ही हम परमेश्वर की नज़दीकी में जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड, तुम परमेश्वर के क्या हो, मंदिर, और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। जब मंदिर ही गंदा होगा,
जब हमारा हृदय गंदा होगा तो परमेश्वर कैसे वास कर सकता है। हम शुद्ध होंगे, हम परिवर्तित होंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा हृदय खतना किया हुआ होगा, तो परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और परमेश्वर हमारी शुद्धि रखेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगी। आमीन।